भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में शत शत नमन। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, मेरे मन में कई दिनों से 3 प्रश्न उठ रहे हैं, मैं उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। भगवान ने पूछा कि बताइए देवी। तो माता कहने लगी कि मेरा पहला प्रश्न है, इस संसार में वो सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है, और दूसरा कि सबसे बड़ा दान क्या है, और तीसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। ये सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस तरह से भगवान शिव का कथा सुना रहे हैं। उनका अनादर न करते हुए भगवान शिव की इस कथा को पूरा सुनिए। वो कहने लगे, कृष्णपुर नाम का एक शहर था। उस शहर में एक ठाकुर रहता था जो एक सावंत के उच्च पद पर नियुक्त था। उस ठाकुर का एक लड़का था जिसका नाम था राजवीर। एक दिन राजवीर घूमने के लिए घर से घोड़ा लेकर निकला। घूमते घूमते राजवीर को प्यास लगी। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक पानी की प्याऊ दिखाई दी। उसने वहां जाकर पानी पिया और घोड़े को भी पानी पिलाया। थोड़ी देर वहीं बैठकर विश्राम भी किया। विश्राम करते हुए उस राजवीर ने देखा कि बहुत से यात्री आते हैं और जाते हैं और पानी पीने के बाद उस प्याऊ वाले को बहुत आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो पानी पिलाने का। पानी पिलाने वाले को भगवान हमेशा प्रसन्न रखें, हमेशा उन्हें खुश रखें। इस तरह का आशीर्वाद राहगीर देते जाता है। इस बात को राजवीर सुन रहा था। वो सोचने लगा कि मैं भी एक प्याऊ खोलूंगा और हर राहगीर को पानी पिलाऊंगा। ये सोचकर राजवीर घर आया और अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे किसी काम के लिए आपकी मदद चाहिए। तो ठाकुर ने कहा कि हाँ बेटे, क्या काम है। तब राजवीर ने कहा, पिताजी, मैं पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोलना चाहता हूँ। तो ठाकुर ने कहा, अरे बेटे, हमारे घर में क्या कमी है, हम एक प्याऊ खुलवा देंगे, उस पर नौकर रख देंगे। तो राजवीर ने कहा, नहीं, मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। ये सुनकर पिता अपने पुत्र की बात मान लेता है और राजवीर के लिए एक पानी की प्याऊ खुलवा देता है। अब राजवीर एक ऐसी जगह पर प्याऊ बना लेता है जहाँ 5-10 किलोमीटर तक कहीं कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, और वहाँ उस रास्ते पर जितने भी राहगीर आते पानी पीकर आगे चले जाते। एक दिन 4 यमदूत एक मनुष्य की आत्मा को लेकर राजवीर के पड़ोसी गांव से जा रहे थे। तो यमदूतों ने देखा कि प्याऊ बनी हुई है। चारों ने अपना वेश बदला और प्याऊ पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पानी पिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, पानी पीने के बाद वो चारों यमदूत उस आत्मा को लेकर चले गए। उसके बाद जब भी वो यमदूत उस क्षेत्र में आते तो राजवीर की प्याऊ पर पानी पी कर जाते। एक दिन रामवीर ने जब उन्हें देखा तो पूछा, भाई, तुम 4 दिन पहले आए थे, अब तुम कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम। तो वो चारों कहने लगे कि देखो, हम व्यापार करते हैं और इस रास्ते से 4-6 दिन में आते जाते रहते हैं। तो राजवीर को उनकी बातों पर विश्वास हो गया। फिर राजवीर उन चारों का हर बार वही स्वागत करता है, मीठा ठंडा पानी पिलाता है। इस तरह से समय धीरे धीरे बीतने लगता है। अब जब भी वहाँ यमदूत आते तो राजवीर उन्हें पानी पिलाता। अब चारों जो यमदूत थे वो राजवीर के मित्र बन गए थे। अब जब भी वो चारों यमदूत उस मार्ग से आते तो राजवीर की प्याऊ पर जरूर आते, वहाँ बैठकर उससे बातें करते और फिर पानी पीकर चले जाते। अब राजवीर के विवाह का समय आया तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, राजवीर ने अपने उन चारों मित्रों को भी निमंत्रण दिया। तो वो चारों यमदूत उसके विवाह में शामिल होने के लिए आए। विवाह होने के बाद राजवीर अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। उसके बाद कुछ समय और निकल गया तो एक दिन यमराज उन दूतों से कहते हैं कि कल ठीक 12 बजे तुम्हें एक राजवीर नाम के व्यक्ति को लाना है। यमराज ने उन यमदूतों को 24 घंटे पहले बता दिया था। अब चारों यमदूत सोचने लगते हैं कि राजवीर तो हमारा मित्र है, हम उसे कैसे लेकर आएंगे। फिर चारों यमदूत राजवीर की प्याऊ पर आते हैं जहाँ राजवीर पानी पिला रहा था। वहाँ जाकर वो चारों यमदूत मनुष्य का रूप धारण करते हैं और राजवीर के पास आकर पानी पीने लगते हैं। पानी पीने के बाद वो चारों रोने लग जाते हैं। तो राजवीर उन्हें रोता देखकर पूछता है कि मित्रों, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, बताओ, कोई बात हो तो। मैं इस क्षेत्र का ठाकुर का बेटा हूँ, अगर तुम्हें किसी ने परेशान किया है तो मैं उसे दंडित करवाऊंगा। तब उनमें से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चारों बस एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनमें जो सबसे छोटा वाला यमदूत था वो सबसे ज्यादा रो रहा था। भगवान शिव कहते हैं कि ये देवी, तब राजवीर उनसे कहता है कि बताओ तो सही, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर हुआ क्या है। तो वो छोटा वाला यमदूत कहता है कि दोस्त, क्या बताएं, हम चारों कोई मनुष्य नहीं है, हम चारों यमदूत है।
जब भी हम इस क्षेत्र से किसी की आत्मा को लेकर जाते थे तो तुम्हारी प्याऊ पर पानी पीने के लिए आ जाते थे और धीरे धीरे इस तरह से हमारी और तुम्हारी मित्रता हो गई। ये सुनकर राजवीर भयभीत हो गया। तब सबसे छोटा यमदूत कहता है कि मित्र, आज ठीक 12 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हमें तुम्हारी मित्रता के कारण मोह है और हमें इसीलिए रोना आ रहा है, क्योंकि यमराज ने तो हमें आज्ञा दे दी कि मैं सर्प बनकर तुम्हारे सिर पर डसूंगा और जो ये मेरे तीनों बड़े भाई हैं ये तुम्हारे प्राणों को लेकर चले जाएंगे। ये सुनकर राजवीर कहता है, मित्र, जब मेरी मृत्यु का समय आ ही गया तो क्या फायदा रोने से, इसमें तुम भी क्या कर सकते हो। मैं मृत्यु से नहीं डरता और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो छोटा यमदूत कहता है कि मित्र, सबसे ज्यादा स्नेह तुमसे मैं ही करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, संयोग से ये जिम्मेदारी मुझे मिली है। मैं तुम्हें डसूंगा और तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी। तो राजवीर कहता है, कोई बात नहीं मित्र, जो यहाँ आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, मृत्यु को कोई टाल भी नहीं सकता। तो छोटा यमदूत कहता है कि देखो राजवीर, ठीक 12 बजे से 10 मिनट पहले हम चारों यमदूत तुम्हारे घर की सीढ़ियों में बैठ जाएंगे, 10 मिनट बाद तुम्हें ले जाएंगे। इतना कहकर वो चारों यमदूत अदृश्य हो गए। अब राजवीर जो था थोड़ा घबरा गया, अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को ये सारी बात नहीं बताई और इंतजार करने लगा कि कब 12 बजे। जब 12 बजने का समय नजदीक आया तो छोटा यमदूत सर्प का रूप बनाकर सीढ़ियों पर बैठ गया। इधर राजवीर मन में विचार करता है कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ, मेरी पत्नी जो है अभी नई नवेली है, तो क्यों ना थोड़ी देर में अपनी पत्नी से बातें कर लूँ। और ये सोचकर वो ऊपर के कमरे में जाने लगता है। अब उसे ऊपर के कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों से होकर जाना था जहाँ सर्प बैठा हुआ था। तब राजवीर ने सर्प को बैठे हुए देखा तो उसे पहचान गया और कहने लगा कि दोस्त, तुम मुझे डस लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो सर्प कहता है कि मैं तुम्हें जरूर डसूंगा, पर जब 12 बजने में 10 मिनट शेष रहेंगे तब। तो सर्प और राजवीर आपस में बातें करते हैं। जब वो बातें कर रहे थे तो राजवीर की पत्नी उन्हें देख भी रही थी और उनकी बातें सुन भी रही थी, क्योंकि राजवीर की जो पत्नी थी वो पतिव्रता स्त्री थी। तो वो सब सुन के उसका पतिव्रत धर्म उजागर हो गया और वो भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे विवाह को अभी 10-12 दिन भी नहीं हुए हैं और ये सब क्या होने वाला है। मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं अभी से विधवा हो जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, वो एक राजपुत्र की पुत्रवधू थी, उसने 36 प्रकार के व्यंजन बनाए। उसी शहर में देवी एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी जो 9 महीने की गर्भवती विधवा थी। वो अपने गरीब पिता के घर में रहती थी, क्योंकि उसके ससुराल में उसके पति के मरने के बाद उसका कोई सहारा नहीं था और उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। और जिस दिन राजवीर को सर्प डसने वाला था उसी दिन उस लड़की के गर्भ से एक नवजात शिशु पैदा हुआ। जब उस लड़की का प्रसव हुआ तो उसे बहुत जोरों से भूख लगने लगी। तो लड़की अपने माँ बाप से कहने लगी कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। पिता ने कहा कि बेटी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, क्या दूं तुम्हें। ऐसे में वो लड़की बोली, अगर आपने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया तो मैंने जो बच्चे को जन्म दिया है मैं इसे ही खा जाऊंगी। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि देवी, प्रसूति के समय की भूख बहुत तेज होती है। जब उस गरीब व्यक्ति ने उस बेटी के मुंह से ये सब सुना कि मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी, तो उसके पिता ने कहा कि बेटी रुको, मैं जाता हूँ, अगर कोई मुझे कुछ दे देगा तो मैं खाने के लिए जरूर लेकर आऊंगा। इस तरह से उस लड़की का पिता भिक्षा मांगने के लिए चल देता है और जो कोई उसे देखता तो दरवाजा बंद कर लेता। इस तरह से, क्योंकि वो गरीब था ना, इस तरह से वो चलते हुए व्यक्ति उसी ठाकुर के महल के पास आया जहाँ राजवीर से काल सर्प बनकर बातें कर रहा था। उसकी पत्नी छत से उसे देख रही थी और भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी। तो मांगने वाला आवाज लगाता है कि मुझे कोई भोजन होते दे दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी को प्रसव हुआ है, उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है और उसे मेरे पास खिलाने को कुछ भी नहीं है। अगर मैं उसे कुछ नहीं खिलाऊंगा तो अपने नवजात शिशु को खा लेगी। ये बात सुन जब राजवीर की पत्नी ने सुनी तो सोचने लगी कि मेरा पति कुछ समय बाद मर जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, तो मुझे अपने पति के साथ ही सती होना पड़ेगा, फिर ये भोजन क्या काम आएगा मेरे। तो मैंने जो बनाया है इस भोजन को मैं भिखारी को दे देती हूँ। तो ये सोचकर उसने उस भोजन को उस गरीब आदमी को दे दिया। वो उस भोजन को लेने के बाद वो गरीब आदमी अपने घर आया और तब तक वो राजवीर और सर्प बातें कर रहे थे। तो वो गरीब आदमी जाकर वो भोजन अपनी बेटी को खिला देता है। जब 36 प्रकार के व्यंजन बेटी ने जी भर के खाए
तो उसने पूछा कि पिताजी आज इतना अच्छा भोजन किसने दिया। पिता ने कहा बेटी हमारे गांव के ठाकुर साहब की जो पुत्र वधू है जिसका विवाह भी कुछ समय पहले हुआ था उसने मुझे भोजन दिया है। तो उसकी बेटी ने कहा कि हे भगवान उसका सुहाग अमर रहे। उस लड़की ने आत्मा से उसको आशीष दिया कि हे प्रभु उस औरत का सुहाग अमर रहे। उसने मतलब इतने मन जब तृप्ति हो जाती है और कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो वो कहते हैं भगवान भी नहीं टाल सकता। तो भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया, कहा कि जाओ मृत्यु लोक में देख कर आओ कि मेरा कौन सा भक्त है जो बहुत संकट में है जिसकी वजह से मेरा सिंहासन हिल रहा है। तो नारद मुनि जो थे भगवान विष्णु की आज्ञा सुन के देखते हैं कि भगवान विष्णु का सिंहासन क्यों हिल रहा है। नारद मुनि ने देखा, बताया कि प्रभु एक बिल्कुल भूखी आत्मा जिसने कुछ समय पहले एक शिशु को जन्म दिया है और वो भूख से व्याकुल थी, उसे जिसने भोजन दिया उसके लिए उसने अंतरात्मा से ये कहा कि भोजन देने वाली औरत का सुहाग अमर रहे। और उधर यमराज ने उसके पति के प्राण लेने के लिए यमदूतों को भेज दिया है। बस 10 मिनट बाद ही यमदूत उसके प्राण लेने वाले हैं। फिर नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु प्रकृति के नियम के अनुसार राजवीर की मृत्यु का समय निकट आ गया है और उसे लेने के लिए यमदूत उसके घर बैठे हुए हैं। और उधर एक दिव्य आत्मा ने अपनी संपूर्ण शक्ति से राजवीर की पत्नी को आशीष दे दिया कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। ये सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे उस आत्मा का मान रखना पड़ेगा, चाहे मेरे कार्य में परिवर्तन ही क्यों न हो जाए। भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस प्रसव वाली लड़की की आत्मा के वचन को उस राजवीर पर कवच बनाकर डाल देते हैं। तब तक घड़ी में 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तब राजवीर उस यमदूत से कहता है कि मित्र अब तुम मुझे डस लो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तो सर्प ने राजवीर को डस लिया और सर्प सोचने लगा कि 10 मिनट में राजवीर मर जाएगा, लेकिन 10 मिनट बाद भी राजवीर को कुछ नहीं हुआ। तो सर्प कहने लगा कि मित्र तुम्हें कुछ हो रहा है। राजवीर ने कहा कि मित्र मुझे कुछ नहीं हुआ। तो सर्प ने उसके ऊपर फिर तीव्र विष डाला, लेकिन उस राजवीर की रक्षा जब स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे, जिस कारण से सर्प के विष का असर राजवीर पर नहीं हुआ। फिर राजवीर सर्प से कहने लगा कि मित्र तुम मुझे पूरी ताकत से डसो। फिर तीसरी बार सर्प ने पूरी शक्ति से जब राजवीर को डसा, लेकिन राजवीर का फिर भी बाल बांका नहीं हुआ। तो राजवीर को जीवित देखकर चारों यमदूत हक्के बक्के रह गए। कहने लगे हमें इसके लिए यमराज के पास जाना पड़ेगा। और वो चारों यमराज के पास गए। यमराज से कहा कि यमराज हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन उस राजवीर नाम के व्यक्ति पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। तो यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उस राजवीर के शरीर से 3 जगह से रक्त बह रहा है, लेकिन राजवीर को कुछ नहीं हुआ। तभी यमराज भगवान विष्णु के पास पहुंचते कि प्रभु मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं क्यों, क्या हुआ? तो यमराज कहते हैं प्रभु प्रकृति के नियम में परिवर्तन हो गया। जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय आया था वो व्यक्ति 3 बार प्रहार करने से भी मर नहीं रहा। क्या कारण है इसका? तो भगवान विष्णु ने समझाया कि यमराज ये आत्मा की शक्ति है। तो यमराज ने कहा प्रभु ये आत्मा की शक्ति क्या होती है? तो भगवान विष्णु ने कहा अगर कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से किसी दूसरे व्यक्ति को आशीष या श्राप दे दे तो उसको झूठा करने की शक्ति मेरे अंदर भी नहीं है, चाहे फिर मुझे उसके लिए प्रकृति के नियम में ही परिवर्तन क्यों न करना पड़े। ये सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं हे यमराज जरा ध्यान से देखो, एक ऐसी औरत जिसका पति उसे 2 महीने पहले छोड़कर मर गया, जो अपने पिता के पास रह रही थी, पिता के पास खाने को कुछ नहीं था, जिसने कुछ समय पहले एक शिशु को जन्म दिया और उसे भोजन नहीं मिला, तो उसकी आत्मा भोजन के लिए तड़प रही थी और वो अपने नवजात बच्चे को खाने को तैयार थी। तो जिसने उसको भोजन खिलाया उस राजवीर की पत्नी ने उस औरत ने उसे ऐसा आशीष दिया जिसने भोजन खाया कि उसका सुहाग अमर हो जाए। मुझ में एकाग्र होकर जो व्यक्ति आशीष या श्राप देता है किसी को, मैं उसके वचन को झूठा नहीं होने दे सकता। हे यमराज, इसलिए तुम्हें राजवीर की आयु 100 वर्ष और बढ़ानी होगी। फिर यमराज राजवीर की आयु को 100 वर्ष बढ़ा देते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि देवी तुम्हारा पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा सकती है। तो सबसे बड़ी शक्ति होती है आत्मा की शक्ति। अगर कोई भी व्यक्ति आत्मा से आशीर्वाद दे या श्राप दे तो उसे ईश्वर भी नहीं टालता। दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान क्या है। तो
हमें अन्न का दान करना चाहिए। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि भूखे को भोजन कराना, किसी के पेट को भरना, आत्मा को तृप्त करना सबसे बड़ा दान होता है। तुम्हारा तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो देखिए, जहाँ आवश्यकता हो और उस जगह पर दान दिया जाए, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। उससे बड़ा धर्म कोई हो नहीं सकता। जहाँ आवश्यकता है वहाँ दान दीजिए, तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं होगा। लेकिन जहाँ आवश्यकता नहीं है, अगर आप दान कर रहे हैं, चाहे कितना भी दान कर लें, वो दान ना तो फलीभूत होगा और ना ही उसे बहुत बड़ा बताया जा सकता है। क्योंकि बिना आवश्यकता के अगर आप लाखों रुपए भी खर्च कर दें, दान में दे दें, तो बेकार है। तो इस तरह भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाकर कहते हैं कि अब आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको समझा दिए। माता भी ये सुनकर प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।